आज तो हालत ये है, अगर किसी बच्चे से अरकान इस्लाम पूछ लिए जाएं तो अरकान इस्लाम की याद नहीं। अच्छा, जितने मजमे में हमारे भाई बैठे हैं, सुने सुने, मेरा चैलेंज है आज पूरे मजमे को, आप लोग जितने बैठे हैं, कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? आमबाड़ी वालों कितने, जरा बोल दो कितने, घबराओ ना, मैं आया हूं यार बताने के लिए। कितने? 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही बोलते हैं ना देहात में। मैं भी देहाती हूं, अमरोहा का रहने वाला हूं, तो इसलिए मैंने देहात में आपसे बात की है। दादा, परदादा, और आज तो नई नस्ल का ये हाल है, अगर दादा जल्दी इंतकाल कर जाए तो नए बच्चों को तो दादा का भी नाम याद नहीं है किसी को अपने नबी के 5 दादाओं के नाम याद? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, अभी खड़े होकर, अभी देखा नहीं, कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई पठान, जिधर देखो पठान, जिधर देखो पठान। हमने कहा क्या मतलब है तेरा भाई, जिधर देखो बच्चों का उसी का चर्चा है। हमने कहा ना, फिल्म बनाने वाले से मजहब इस्लाम का कोई लेना देना, न देखने वालों से कोई लेना देना। हाँ, जितनी रेस हो सब खोल डालो आज। बताओ बाबू, बच्चों, हमारा कोई मतलब है फिल्म से? मजहब इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मगर जिधर देखो ये नबी के दादा का नाम याद नहीं, अपने नबी की माँ का नाम याद नहीं, अपने नबी के बाबा का नाम याद नहीं, मगर फिल्मों के हीरो का नाम सबको याद। देखा नहीं तुमने तुर्की का क्या हाल हुआ है, सीरिया का क्या हाल हुआ है? क्या कभी दिल नहीं दुखता अंदर से? अल्लाह की कसम, जब वो जलजला वहां आया था, उस रात में जब मैंने मोबाइल में वहां के मनाजिर को देखा था, अल्लाह अकबर, तो आंसू रुके नहीं रोके, आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे। अल्लाह से दुआ करो हर वक्त कि अल्लाह हमें जलजलों से बचा, मौला ऐसी डेंजर मौत से हमारी हिफाजत फरमा। जरा सोचो, जो लोग बिल्डिंगों में सो रहे थे, चैन की नींद सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, क्या मालूम था वो बिल्डिंग जमीन में घुस जाएगी, क्या मालूम था वो बिल्डिंग जमीन में धंस जाएंगी। अल्लाह का इस दिल में कभी खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। आज तक उन मंजिलों से लाशें निकल रही हैं। अरे बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। हाँ, अमल की बातें अच्छी नहीं लगती है ना। अल्लाह से तौबा करो। आज तक कितने दिन हो गए सीरिया में उन मंजिलों से लाशें निकाल रही हैं टीमें। आज देखो तुर्की में आज भी लाशें निकल रही हैं, और हमारे नबी के हदीस उलमा बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, मैं तुर्की के लिए नहीं कहने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, और इस हदीस की रावी जो है वो अम्मा आयशा है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्या मेरे आका ने फरमाया, जलजले तब आते हैं, जलजलों का आने का अंदेशा तब ज्यादा होता है कि जब अय्याशी आम हो जाता, जब जिना आम हो जाता। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। आज तक तुर्की में लाशें निकल रही हैं, आज तक उन बिल्डिंगों में सीरिया में लाशें निकल रही हैं। वो घर जो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे, वो लोग रोडों पे पड़े हैं। एक मैंने फेसबुक पे अल्लामा साहब एक बात देखी, कहने लगा एक मजदूर कि मैंने एक बिल्डिंग वाले से, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, तो उस बिल्डिंग वाले से मैंने कहा भाई मेरे पास किराया नहीं है देने के लिए। आप भी जानते हैं ना इस चीज को, किसी के मकान में कभी कोई किराएदार रहता है तो अगर किराया इत्तेफाक से 1 या 2 महीने का एक्स्ट्रा हो जाए तो मालिक क्या कहता, हम आपको निकाल देंगे। ये कहता नहीं कि या तो किराया दीजिए नहीं तो हम मंजिल से बाहर कर देंगे। तो वो
वो शख्स कहता है कि मैंने अपने मालिक से कहा, मकान मालिक से, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं किराया दे दूं, मैं अगले महीने दे दूंगा। 2 महीने हुए थे मगर मकान मालिक ने मुझे मंजिल से बाहर निकाल दिया कि पैसा नहीं देगा तो तू मेरे मकान में रहने का हकदार नहीं है, बाहर निकल जा। मैं जैसे ही मकान से बाहर निकला मैंने देखा इतना डेंजर जलजला, इतना खतरनाक जलजला आया कि वो भी रोड पे था जो मकान मालिक था, जो बिल्डिंगों का मालिक था, जो बंगलों का मालिक था। जिस जगह रोड पे मैं अपने डेरे में पड़ा हुआ था, मैं अपनी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था, मैंने देखा उसकी आलीशान बंगला, उसकी आलीशान मंजिल देखते ही देखते जमीन में धंस गई, जमीन में गड़ गई, बेनामो निशान हो गई। और जहां जमीन पे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आज वो बंगले वाला भी मेरी साइड में बैठकर अपनी जिंदगी को गुजार। लोगों, अल्लाह से तौबा करो। अगर वो चाहे तो मंजिलों वालों को झोपड़े में ले आए, बंगले वाले को झोपड़े में ले आए, उसकी कुदरत है। और झोपड़ी वाले को अगर चाहे तो वो मंजिलों वाला, बिल्डिंगों वाला बना। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, दीन के करीब आओ। भैया पैर पीछे करो, उलमा बैठे। दीन के करीब आओ, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। अब मेरा चैलेंज, जितने बैठे हैं जरा बताओ सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं है ना? मैंने एक जगह पूछा हज़रत अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बच्चा ऐसे सामने जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं, 3 जगह से वो भी चला ना, इधर से भी पैंट फटी, इधर से भी खड़ा हुआ, कहने लगा हज़रत मेरी याद है। मैंने कहा बताओ, तो बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ हज़रत, अरकान इस्लाम अल्लामा साहब, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये है अरकान इस्लाम। नौजवानों, तुम्हें अरकान इस्लाम याद है मगर तवज्जो नहीं है, ख्याल नहीं है। अरकान इस्लाम है 5, जल्दी बोलो कितने? नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, याद कर लो आज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? अरे बोलो भाई कितने हो गए? 5। सबको याद है मगर ख्याल नहीं। हम पर और आप पर अरकान इस्लाम 5, नबी की जात पर, मेरे आपके नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अरे बोलो ना कितने? हम पर कितने? अब वो कौन सा अरकान है जो जाने कायनात पर नहीं है? बताएं? नहीं बताएं? मगर अभी रुको, देखो ये हाल है जवानों का, बहुत दिल दुखता है। आज भी मैं कि आज भी हमारे यूपी में जलसों का मियार बाकी है। हाँ, आज भी जलसे इस मियार से होते हैं, वो अंदाज होता है जलसों का। एक बच्चा भी इधर से उधर, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं, मगर आज दिल दुखता। बताइए ये हालत। उधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं, उन्हें पता ही नहीं। और मैं सच बताने लगा हूं, अलहम्द शरीफ अगर पूछ ले जाए तो अलहम्द शरीफ याद नहीं होगी, अलहम्द शरीफ याद नहीं होगी। बेशक सही बात है। वजू के फराइज अगर मैं, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिल्कुल जो फरमाइश है मैं पूरी करूंगा। और मैं बता रहा हूं आपको, इन बच्चों से अगर पूछा जाए ना कि जरा नमाज जनाजा सुनाओ, जीरो जीरो बिल्कुल। और दुआए कुनूत तो हालत यह है कि 95% लोगों को याद ही नहीं है। बाज के गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है हजरत, ये हालत हो गई। और कुछ बातें अगर समझाने बैठ जाओ ना तो पूछिए ना। मुझे 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले? बोलो बोले, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे सवाल किया था कि सरकार के अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताओ, मगर आपने नहीं बताया। आओ मैं बताने लगा। बेटा बाबू बैठ जाओ ना यार, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। मौलवी साहब बैठ जाओ ना यार, अगर तुम ये काम करोगे तकरीर कब होगी? थोड़ी देर बर्दाश्त और कर लो, 10 मिनट भाई।
नहीं, आप लोगों को शऊर ही नहीं है, बताइए। अजीब रंग है आपका। अरे भाई बैठ जाइए आप। पहला जलसा देख रहा हूं बिहार में कि जितनी इतनी अफरा तफरी। बताओ बोलने वाला क्या बोलेगा भाई? समझने समझाने का माहौल कैसे बनेगा? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आदम, आप बोलिए, अगले वाले बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ मैं सारे नाम आपको बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने 5 नाम पूछे थे, नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा हूं। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है जिनका मजार? कहाँ है? अयोध्या में, फैजाबाद में। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। जी लगा के बोल दो, अदनान के बेटे मात। अच्छा सारे पढ़ दें कि छोड़ दें? पढ़ दें। अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आपके नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे बोलो हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, दश्ते दस्तार बंदी। वाह 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 वाह। फिर पढ़ने मेरे साथ कि लगा, एक जबान खामोश न रहे, हाथ उठा के बोलो, पूरी दुनिया को दिखाओ कैमरे के जरिए कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह, आगे आगे बैठिए। मोहम्मद हमारे,
बोलो बोलो बोलो। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले बोले, बेचैन तो नहीं हो रहे? खत्म कर दे के बोले, सच्ची बात है? जरा जी लगा के रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर बुलंद आवाज से बोले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वाह 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 वाह। बस आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले में लास्ट करने लगा हूं। मैंने आपसे सवाल किया था यार 5 दादाओं के नाम बता दो, मगर आपने नहीं बताए। मैंने सरकार के सारे दादाओं के नाम बता दिए। मेरे दोस्तों, दुनिया भौंक रही है, कुत्ते मेरे नबी की नामूस पे भौंक रहे हैं। दुनिया वालों को बता दो, जब चाय की दुकान पे बैठो अपने नबी का जिक्र छेड़ दो, मकान में बैठो अपने नबी का जिक्र छेड़ दो, अपने नबी की बातें करना शुरू कर दो। ये गुस्ताखी करने वाले एक दिन मिट जाएंगे और मेरे नबी का चर्चा होता रहेगा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वाह। आओ प्यार के जुमले।